हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, मेंडल के लॉस पढ़ चुके हैं और उनके एक्सेप्शंस क्या हैं ये भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डाई हाइब्रिड क्रॉस और देखते हैं कि डाई हाइब्रिड में क्या होता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों हम लोगों ने एक कैरेक्टर के अराउंड स्टडी की थी, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर किया था। उसी के अलोंग हमने देखा था कि किस तरीके से ये कैरेक्टर आगे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। बेसिकली हमने क्या किया था कि हाइट को कंसिडर किया था और हाइट में हमने क्या देखा था कि दो तरीके के हमें देखने को मिलती हैं कंडीशंस। एक हमें देखने को मिलती है हाइट टॉल और दूसरी हमें देखने को मिलती है ड्वार्फ, यानी कि जो हमारा पी प्लांट है या तो वो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं है, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। ठीक है, जो हमारा टॉल वाला कैरेक्टर था उसको हम कैपिटल टी से दिखा रहे थे और जो हमारा ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था बच्चों उसको हम लोग स्मॉल टी से दिखा रहे थे। जब बेसिकली हमने इनका क्रॉस कराया था तो फर्स्ट जनरेशन में यानी F1 जनरेशन में हमें टी करके एक हमें मिला था और प्रोजेनी, और टी जो था उसका जो मॉर्फोलॉजी थी वो क्या थी, टॉल, यानी कि हमें F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल मिले थे और उनका जो जीनोटाइप था वो हमारा टी था। ठीक है, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी अलील उसमें थी। और जब हमने इसका सेल्फिंग करवाई थी यानी सेल्फ क्रॉस करवाया था तो फिर यहाँ पे हमें F1 जनरेशन से के बाद में F2 जनरेशन जो मिली थी उसमें 3:1 में हमें टॉल और ड्वार्फ मिले थे। ठीक है, 3:1 में हमें टॉल और ड्वार्फ मिले थे। ये तो हमारा फिनोटिपिक रेशो था और जीनोटिपिकली हमें 1:2:1 में ये प्लांट्स मिले थे, जहाँ पर एक जो था वो प्योर प्लांट यानी प्योरली टॉल और जो दो थे वो हाइब्रिड टॉल थे और जो हमारा एक था वो हमारा प्योर ड्वार्फ था। तो इस रेशो में हमें प्लांट्स मिले थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो था बच्चों हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पर अब हम लोग बात कर रहे हैं आज की वीडियो में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जहां पर हम दो कैरेक्टर्स के अराउंड स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन उन कैरेक्टर्स में क्या ट्रांसफर होता है, कैसे वो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। तो हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं और वो कैरेक्टर हम लोग क्या क्या ले रहे हैं वो हम देखते हैं। तो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग बच्चों आज पढ़ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो कैरेक्टर्स के अराउंड स्टडी करेंगे। एक हम लोग करेंगे सीड शेप और एक हम देखेंगे सीड कलर। तो दो चीजें हम देखेंगे, एक सीड शेप और सीड कलर बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास सीड शेप में दो तरीके के फिनोटाइप्स हो सकते हैं। एक हमारे हो सकते हैं राउंड सीड्स और एक हमारे हो सकते हैं रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, एक हमारे हो सकते हैं राउंड सीड्स और एक हमारे हो सकते हैं रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, जो हमारे राउंड सीड्स हैं बच्चों उसको तो हम लोग कैसे शो करेंगे, उसको हम लोग कैपिटल R से शो करेंगे और रिंकल्ड वाला जो कैरेक्टर है उसको हम लोग स्मॉल r से शो करेंगे। राउंड को कैपिटल R से और रिंकल्ड को स्मॉल r से। उसी तरीके से सीड कलर हमारे दो हैं। पहला जो हमारा सीड कलर है वो हमारा बच्चों आता है येलो कलर, जिसको हम कैपिटल Y से शो करेंगे, और एक हमारा आता है ग्रीन कलर जिसको हम लोग स्मॉल y से करेंगे। येलो को हम लोग करेंगे कैपिटल Y से और ग्रीन को हम लोग करेंगे स्मॉल y से। तो इस तरीके से बेसिकली दो कैरेक्टर्स के अराउंड हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें कि हमारा सीड शेप और सीड कलर होगा। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं इसके क्रॉस की तरफ और देखते हैं कि क्रॉस में क्या होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्रॉस में क्या होगा और किस तरीके से ये क्रॉस कराया जाएगा। क्या हमें F1 जनरेशन मिलेगी और क्या हमें F2 जनरेशन मिलेगी, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि दो प्लांट्स हैं। एक तो वो प्लांट है जिसके पास हमारे राउंड सीड्स और येलो सीड्स, यानी हम बोल सकते हैं राउंड एंड येलो सीड्स हैं। तो एक हमारा बेसिकली पेरेंट है या प्लांट है जिसके पास राउंड एंड येलो सीड्स हैं। ठीक है, और एक हमने दूसरा प्लांट लिया जिसके पास ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स हैं। ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि अपने कैरेक्टर के लिए प्योर है, अपने ट्रेट्स के लिए प्योर है।
ठीक है, प्योर होने चाहिए। तो रेड और येलो सीड्स वाले हमने लिए और ग्रीन एंड रिंकल सीड्स वाले हमने लिए। तो एक जो हमने इंडिविजुअल लिया या प्लांट लिया उसके पास राउंड एंड येलो सीड्स थे, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं आर आर वाई वाई, यानी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई से इसको शो कर सकते हैं, क्योंकि पेयर में पाए जाते हैं। जो ये दो कैरेक्टर्स हैं इनके भी जो फैक्टर्स हैं, यूनिट फैक्टर्स हैं, वो भी पेयर में पाए जाएंगे ना, तो इसलिए पेयर में लिखा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसी तरीके से ये क्या होंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो इस तरीके से होंगे बच्चों ये कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको क्रॉस कराते हैं। उससे पहले इनके गैमेट्स बनेंगे। तो बच्चों ये हमारे पेरेंट्स है, ये क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों, और इसको हम लोग मेल पेरेंट मान लेते हैं, इसको हम लोग फीमेल पेरेंट मान लेते हैं। तो ये हमारे दोनों क्या है, पेरेंट्स है। अब इनके गैमेट्स बनेंगे बच्चों, क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स जब बनेंगे बच्चों, तो अब इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, यू हैव टू लुक इट केयरफुली। अब देखो, जब गैमेट्स बनेंगे तो हमें पता है गैमेट्स में एक कैरेक्टर का सिर्फ एक अलील ट्रांसफर होगा, यानी एक गैमेट में एक कैरेक्टर का सिर्फ एक ही अलील ट्रांसफर होगा। जैसे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, वहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी था टॉल के लिए। तो जब गैमेट्स बने थे तो एक कैपिटल टी एक गैमेट में और दूसरा कैपिटल टी दूसरे गैमेट में। उसी तरीके से यहां पर भी होगा कि एक जो हमारा कैरेक्टर है राउंड, उसके लिए जो अलील्स हैं उनमें से एक ही अलील एक गैमेट में जाएगी और दूसरी अलील दूसरे गैमेट में जाएगी। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है उसकी एक अलील पहले वाले गैमेट में और दूसरी अलील दूसरे वाले गैमेट में। तो बेसिकली जो हमारे गैमेट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे आर वाई एंड आर वाई। ठीक है, ये हमारे गैमेट्स बन जाएंगे। और यहां पे भी गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर वाई एंड हमारे पास ये भी इसी तरीके से बनेंगे स्मॉल आर वाई और ये भी स्मॉल आर वाई। तो हमारे पास ये दो गैमेट्स बन गए, एक ये वाले और एक ये वाले। अब क्या होगा, इनके बीच में क्रॉस होगा। ठीक है, तो जब इनके बीच में बच्चों क्रॉस होगा तो जो हमें इंडिविजुअल मिलेगा वो हमें मिलेगा आर आर वाई वाई वाला। तो ये है हमारी F1 जनरेशन, ये है हमारी बच्चों F1 जनरेशन, जिसमें कि हमें प्रोजेनी ये मिलेगी आर आर वाई वाई वाली। ठीक है, अब बेसिकली जो इस प्रोजेनी का फिनोटाइप होगा, यानी ये प्रोजेनी दिखती कैसी होगी, इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा हमारा राउंड एंड येलो। क्या होगा, राउंड एंड येलो। यानी कि समझते हैं इस बात को, अगर हमने एक राउंड और येलो सीड वाले प्लांट का क्रॉस कराया ग्रीन और रिंकल सीड वाले प्लांट से, तो जितने भी प्लांट हमें पहली जनरेशन में मिलेंगे यानी F1 जनरेशन में मिलेंगे, उन सबके सीड्स राउंड और येलो होंगे, उन सबके सीड्स राउंड और येलो होंगे। तो यहां से बच्चों हमें पता चला कि जो हमारा राउंड और येलो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे डोमिनेटिंग है। यानी जो हमारा सीड शेप और सीड कलर में से जो राउंड और येलो वाला फीचर है, यानी राउंड सीड और येलो सीड वाला जो फीचर है वो हमारा डोमिनेटिंग है ओवर ग्रीन एंड रिंकल सीड। तो ग्रीन और रिंकल सीड के ऊपर राउंड और येलो हमारा डोमिनेटिंग है। इसी वजह से तो इन दोनों की प्रेजेंस होने के बाद भी राउंड और येलो ही हमारा जो F1 जनरेशन है वो आए। तो हमारी F1 जनरेशन की प्रोजेनी जितनी भी होंगी वो सब राउंड एंड येलो होंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे हो गई F1 जनरेशन। अब हम लोग चलते हैं बच्चों F2 जनरेशन की तरफ। हम लोग चलते हैं कि जब F1 जनरेशन में हम सेल्फिंग कराएंगे, इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा बच्चों। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा जब हम F2 जनरेशन में जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। हम लोग बोल सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते तो हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट कि इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एज कम्पेयर टू मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन। तो हम लोग चलते हैं और सीधे सीधे सबसे पहले देखते हैं कि गैमेट्स किस तरीके से बनेंगे। अब हमारे पास F1 जनरेशन के लोग हैं ना, तो F1 जनरेशन के लोगों का जो जीनोटाइप है वो क्या है, F1 जनरेशन के लोगों का जीनोटाइप है ये। उसी तरीके से F2 जनरेशन के लोगों का जीनोटाइप क्या है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन के जो जीनोटाइप है वो क्या है, आर आर वाई वाई ये है। तो अब इस पे गैमेट्स किस तरीके के बन सकते हैं बच्चों, तो गैमेट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है इससे पहले, बेसिकली क्या होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि
ये जो हमारा कैरेक्टर है राउंड वाला, रिंकल्ड वाला या येलो वाला, ग्रीन वाला, बेसिकली जो सीड का शेप और सीड के कलर वाले कैरेक्टर्स हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं, यानी उनके जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, यानी ना तो राउंड के चक्कर में है ना वो रिंकल के चक्कर में। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा कैपिटल आर है ये किसी भी गैमेट में जा सकता है और किसी भी कैरेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन इसका हो सकता है, ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, उसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो जब हम इनके गैमेट्स बनाएंगे तो फ्रीली हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम एक गैमेट बना रहे हैं तो गैमेट में एक तो हमारा ये वाले कैरेक्टर का होना चाहिए और एक ये वाले कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें किस तरीके के बन सकते हैं, एक हमारा बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि एक गैमेट में एक कैरेक्टर का एक ही अलील आएगा, यानी अगर हम सीड शेप देख रहे हैं तो सीड शेप में या तो आप राउंड वाला भेज सकते हो या रिंकल वाला भेज सकते हो, और कलर में या तो आप येलो वाला भेज सकते हो या ग्रीन वाला, एक गैमेट में। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, एक हो सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई और एक हो सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से 4 तरीके के हमारे गैमेट्स बन सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर लीजिए 4 तरीके के गैमेट्स यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। ये 4 तरीके के गैमेट्स हमारे बन गए। अब इन 4 तरीके के गैमेट्स में आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा और फिर हमारे F1 जनरेशन से F2 जनरेशन वाले लोग आएंगे, यानी F2 जनरेशन वाले लोग आएंगे। तो इस तरीके से हमारे ये गैमेट्स हो जाते हैं 4 तरीके के। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से क्रॉस देख लेते हैं कि किस तरीके से फिर क्रॉस होता है। तो क्रॉस करने के लिए हम लोग पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं पहले की तरह ही। तो यहाँ पर हम लोग पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और पुनेट स्क्वायर में देखेंगे कि क्या होगा बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से होता है। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ, जिसमें इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं इंडिविजुअल्स की वो सब मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गैमेट्स है हमारे, ये पॉसिबल गैमेट्स है और दूसरी साइड भी है मैंने गैमेट्स लिखे हुए हैं। तो ये गैमेट्स जो है बच्चों ये 4 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से 4 हमारे गैमेट्स हो सकते हैं और इधर भी मैंने चारों गैमेट्स लिख लिए हैं, क्योंकि हमें 2 इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराना है, इसलिए 2-2 गैमेट्स हम लोग क्रॉस कराएंगे यहाँ पे, मतलब 2-2 गैमेट्स फ्यूज होंगे यहाँ पे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि इसको हमने मेल मान लिया, इसको हमने फीमेल मान दिया। आप इसका उल्टा भी मान सकते हैं, क्योंकि ये इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, हमें एक मेल गैमेट लेना है एक फीमेल गैमेट लेना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो जो इंडिविजुअल हमें मिलेगा उसका जीनोटाइप हमारा होगा RRYY, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो RRYY हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंडिविजुअल हमारा RRYY वाला। और उसका फिनोटाइप क्या होगा, जो ये प्लांट होगा इसके जो सीड्स होंगे वो राउंड एंड येलो होंगे। क्या होंगे, राउंड एंड येलो होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये होंगे हमारे राउंड एंड येलो। फिर जब हम आगे आएंगे, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स ही है इस रो में, ठीक है, और ये हमारे चेंज हो रहे हैं, तो जब हम इस टाइप के गैमेट का इस टाइप के गैमेट के साथ फ्यूजन कराएंगे तो हमें इंडिविजुअल मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये राउंड एंड येलो हो जाएगा। अभी भी ये राउंड एंड येलो ही है, क्योंकि राउंड का तो हम मान सकते हैं क्योंकि दोनों फैक्टर कैपिटल आर है। यहाँ पर कैसे हो गया येलो, एक तो कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। तो इसलिए बच्चों क्योंकि कैपिटल वाई जो है रिसेसिव है, वो तब तक अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक कि दूसरा वाला भी कैपिटल वाई ना हो बच्चों। तो दूसरे वाला कैपिटल वाई तो है नहीं, मतलब सॉरी, जो दूसरे वाला है वो स्मॉल वाई ना हो, तो दूसरे वाला स्मॉल वाई तो है नहीं, तो इसलिए कैपिटल वाई है वो, तो कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेटिंग है यानी डोमिनेंट है, तो इसलिए येलो कैरेक्टर अपना शो कर देगा। तो राउंड एंड येलो। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये राउंड एंड येलो हो जाएगा। अब ये जो स्मॉल आर है ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा रिसेसिव है और ये तभी काम करता है जब दूसरे वाला जो यूनिट फैक्टर है वो भी इसके जैसा हो। यानी अगर यहाँ पर स्मॉल आर होता तभी इस आर का फायदा था, स्मॉल आर होता तो ही ये रिंकल्ड होता, क्योंकि सिर्फ एक ही स्मॉल आर है और ये रिसेसिव है, और कैपिटल आर डोमिनेटिंग है यानी डोमिनेंट है, इसलिए ये राउंड हो जाएगा हमारा, और ये तो येलो रहेगा, तो राउंड एंड येलो रहेगा इसका भी फिनोटाइप हमारा। फिर नेक्स्ट जो है उसका हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्योंकि ये दोनों डोमिनेटिंग है इसलिए डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर शो होगा, राउंड एंड येलो। फिर हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, जब हम सेकंड रो में आएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो होगा, ये भी रीजन आप जानते हैं।
उसके बाद ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो अब कैपिटल आर की वजह से तो राउंड हो गया। अगर एक भी कैपिटल वाला हमारा आ गया, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर एक भी कैपिटल आ गया, कैपिटल आर आ गया चाहे कैपिटल वाई आ गया, तो जो डोमिनेटिंग वाला कैरेक्टर है वही शो होगा। कैपिटल आर अगर एक भी आ गया तो राउंड हो जाएगा सीट, और कैपिटल वाई एक भी आ गया तो येलो हो जाएगा सीट। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, तो यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल वाई है वो यहाँ से एब्सेंट है, सिर्फ दोनों स्मॉल वाई है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन आ जाएगा, तो राउंड एंड ग्रीन। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड एंड येलो रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन आ जाएगा, रीजन आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आर वाई ये वाला जो हमारा जीनोटाइप होगा इसमें राउंड एंड येलो आ जाएगा, यहाँ पर भी राउंड एंड येलो रहेगा, क्योंकि दोनों हमारे आर वाई इसमें है कैपिटल वाले। फिर अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर की वजह से दोनों स्मॉल आर है, इसलिए रिंकल्ड। ठीक है, क्योंकि रिसेसिव तभी काम करता है जब उसके जैसा दूसरा फैक्टर हो, तो दोनों एक है, यानी स्मॉल आर तो रिंकल्ड एंड येलो आ गया, और कैपिटल वाई है तो येलो आ गया, और आर की वजह से रिंकल्ड आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, रिंकल्ड एंड येलो होगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पर राउंड एंड येलो, यहाँ पर क्योंकि आर स्मॉल वाई है तो राउंड एंड ग्रीन, और यहाँ पर रिंकल्ड एंड येलो क्योंकि आर वाई है बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, जो क्योंकि ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे हो जाते हैं। ये हमारे सारे क्या हो गए, फिनोटाइप्स हो गए, कि कैसे कैसे राउंड एंड येलो ये सब चीजें आ गई, ये हमारे फिनोटाइप्स हो गए। तो अब हम देखते हैं कि इनका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा बच्चों। इनका फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, कि क्या क्या फिनोटाइप किस किस रेशो में आएगा। तो बेसिकली बच्चों जो इनका फिनोटिपिक रेशो होता है वो हमारा होता है 9:3:3:1। जो इनका फिनोटिपिक रेशो होता है वो बच्चों होता है 9:3:3:1। अब हम समझेंगे कि 9:3:3:1 क्या है। ये क्या है बच्चों, हमारा फिनोटिपिक रेशो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो है वो है हमारा 9:3:3:1। ठीक है, अब इसका मतलब 9 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो कि एक जैसे होंगे, 3 ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, और अगले 3 और 1। ठीक है, बेसिकली हम रेशो है मतलब कि आप ये मत समझिएगा कि 9 ही इंडिविजुअल्स आएंगे इस तरीके से। क्रॉस तो बहुत सारे प्लांट्स को लेके किया जाता है, तो ये बेसिकली सिर्फ एक रेशो है। ठीक है, तो अब 9:3:3:1 के रेशो में 9 का मतलब क्या होगा, कि 9 जो होंगे वो राउंड एंड येलो वाले होंगे। कैसे, देखो गिनते हैं अब कि राउंड और येलो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर राउंड एंड येलो जो होंगे उसमें हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। तो राउंड एंड येलो एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ, और एक ये हुआ, एक ये एंड एक ये। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, जो राउंड एंड ग्रीन है उन पे हम लोग स्टार बना लेते हैं। ठीक है, तो राउंड एंड ग्रीन हमारा एक ये हो जाता है, एक हमारा ये हो जाता है राउंड एंड ग्रीन, और एक हमारा ये हो जाता है राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिंकल्ड एंड येलो पे एक सर्कुलर डॉट लगा लेते हैं, रिंकल्ड एंड येलो पे। तो लेट्स सर्च फॉर रिंकल्ड एंड येलो। सो बेसिकली आई थिंक राउंड एंड ग्रीन ये हो गया हमारा। तो हम लोग अब रिंकल्ड एंड येलो ढूंढते हैं कि रिंकल्ड और येलो हमें कहाँ मिलता है। तो रिंकल्ड एंड येलो एक हमें ये मिल गया, एक हमें स्टार नहीं लगाना है, इनमें डॉट लगाना है ना। तो हम इसमें डॉट लगा लेते हैं कि रिंकल्ड और येलो हमें कौन से मिल गए। एक ये मिल गया हमको रिंकल्ड एंड येलो, एक ये मिल गया, और एक यहीं पे मिल गया रिंकल्ड एंड येलो। फिर हम रिंकल्ड एंड ग्रीन देखते हैं जो कि हमें एक ही मिलेगा, जिसपे हमें ऐसे करके एक लाइन खींच लेते हैं बेसिकली, बस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने सभी फिगर्स कवर कर लिए हैं। जी हाँ, हमने सारी फिगर्स कवर कर ली हैं। ठीक है, या तो हम लोग सब फिगर कवर कर चुके हैं, मतलब जो भी ये इसकी पॉसिबिलिटी थी। अब हम लोग सेम शेप वाले गिनते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो राउंड एंड येलो वाले गिनते हैं, यानी कि बेसिकली हम प्लस वाले गिनते हैं कि कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 हमारे आ जाते हैं राउंड एंड येलो वाले। तो राउंड और येलो वाले हमारे 9 आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, राउंड एंड येलो हमारे 9 आ जाते हैं। तो ये हमारे राउंड एंड येलो है।
एक काम करते हैं, ऊपर वाले गैमेट्स मिटा देते हैं तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग 9 हैं हमारे कौन से, राउंड एंड येलो, तो इनको हम RY लिख देते हैं, R एंड Y। ये हमारे क्या है, राउंड एंड येलो वाले हमारे क्या हो गए हैं, 9 हो गए। अब हम चलते हैं लेट्स से राउंड एंड ग्रीन वाले, कि राउंड एंड ग्रीन वाले कितने हैं, तो हम स्टार शेप ढूंढेंगे राउंड एंड ग्रीन में। तो 1 2 और 3, तो राउंड एंड ग्रीन हमारे 3 हो जाते हैं, राउंड एंड ग्रीन। अब हम चलते हैं रिंकल्ड एंड येलो पे, तो रिंकल्ड एंड येलो पे हमें राउंड शेप ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिंकल्ड एंड येलो की 1 2 और 3, तो रिंकल्ड एंड येलो यानी W एंड Y लिख दो इसको, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। अब एक कौन सा है, ये होगा हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन हमारा 1 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन के लिए, यानी F1 का सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, रेशो मिलता है, फिनोटिपिक रेशो। दिस इज बेसिकली अवर फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो हमारा आ जाता है 9:3:3:1।